हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर फॉर यू में। आज का हमारा टॉपिक है मदरबोर्ड। कंप्यूटर मदरबोर्ड लार्ज सर्किटरी बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर मदरबोर्ड होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे सर्किट्स आपस में जुड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो हमारा मदरबोर्ड है, इसमें सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, मॉनिटर, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस या कह लीजिए जितने भी कंप्यूटर के पेरिफेरल्स होते हैं, सभी हमारे इस मेन बोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। और ये मदरबोर्ड इनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है और डेटा का आदान प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस मदरबोर्ड को आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, जो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इसमें जो हमारे ये कनेक्टर्स होते हैं जिनमें हमारे इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, के कैसे काम करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगना है। और जो हमारे ये स्लॉट्स दिख रहे हैं, ये स्लॉट्स किस लिए यूज होते हैं, ये स्लॉट्स किस लिए यूज होते हैं, ये जो हमारे ब्लॉक्स कुछ दिख रहा है, ये इनका क्या यूज है। तो आज हम दोस्तों फुल डिस्कशन करने वाले हैं अपने मदरबोर्ड के ऊपर, किसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं अपने मदरबोर्ड के ऊपर। दोस्तों, अगर हम मदरबोर्ड को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इसके साइड पैनल का, जहाँ पे हमारे सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में लगे होते हैं दो इस तरह के गोल पोर्ट। इसमें ऐसे कट होता है और इसमें होती है 6 पिन, 1 2 3 4 5 और 6। फर्क बस इतना होता है कि एक होता है हमारा ग्रीन कलर का, हमारा ग्रीन कलर, ये रहा जी ग्रीन कलर। जो हमारा ग्रीन कलर होता है, कलर मेंशन कर देते हैं इसके लिए हम, ग्रीन। ये और जो ये पोर्ट होता है, इस पोर्ट को हम कहते हैं PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट। और ये यूज किस लिए होता है ग्रीन कलर का? ये दोस्तों यूज होता है माउस के लिए। ये हम डाल देते हैं माउस। यहाँ इसको मेंशन कर देते हैं हम PS2 पोर्ट ग्रीन यूज होता है माउस के लिए। और दोस्तों, दूसरा आता है हमारा ये वॉयलेट कलर का। इसमें भी 6 पिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये दोस्तों इसका क्या यूज होता है, ये इसे भी दोस्तों हम कहते हैं PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट। और इसका कलर होता है वॉयलेट। और ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है हमारे कीबोर्ड के लिए। दोस्तों, बहुत से जो हमारे कंप्यूटर होंगे उनमें आपको ये पोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे आजकल के लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर शायद आपको ये पोर्ट ना देखने को मिले, क्योंकि
जो हमारे पहले के कीबोर्ड माउस आते थे वो PS2 पोर्ट के हुआ करते थे, लेकिन जो आजकल एडवांस जो हमारे लेटेस्ट के मदरबोर्ड या कीबोर्ड या ज़्यादातर जो हमारे डिवाइसेस आ रहे हैं वो होते हैं USB के। तो शायद आपको आज के देखने के ना मिले, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कंप्यूटर में आपको ये PS2 पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम मेंशन करते हैं रेड कलर से। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे एक होता है हमारा जी हाँ दोस्तों, ये हमारा होता है एक, ये होता है दोस्तों सीरियल पोर्ट। इसमें होती है हमारी 9 पिन, 1 2 3 4 5, 2 3 4। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा 9 पिन का जो होता है, ये 9 पिन का होता है हमारा सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट, और ये होता है 9 पिन। और इसका यूज दोस्तों होता है ओल्ड माउस के लिए। आप कहेंगे ये ओल्ड माउस क्या है दोस्तों? आप सभी को याद होगा कि बहुत साल पहले जो हमारे माउस आते थे उनके नीचे एक ऑप्टिकल सेंसर, जो हमारे आजकल के लेटेस्ट माउस आ रहे हैं इसमें ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है, लेकिन जो हमारे पहले के माउस आते थे उसके अंदर एक ट्रैक बॉल लगी रहती है, एक बॉल सी, जिसे हम जब इसे मूव करते थे तो उसके साथ साथ वो बॉल भी घूमती थी। तो उस माउस को कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों इसी के नीचे जो हमारा लगा होता है एक पिंक कलर का पोर्ट, इसी सीरियल पोर्ट के साथ में जस्ट होता है बड़ा सा कुछ ऐसा। जी हाँ दोस्तों, और इसमें होते हैं 25 पिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों इसी के साथ हमारा लगा होता है, ये होता है पैरेलल पोर्ट। ये दोस्तों हमारा सीरियल पोर्ट, इसी के साथ में लगा होता है पैरेलल पोर्ट। और आप कहेंगे दोस्तों इसका क्या यूज होता है? तो इसमें सबसे पहले हम बात करें, इसमें होती है 25 पिन, और इसका यूज होता था दोस्तों प्रिंटर में। जी हाँ दोस्तों, यूज होता था से मतलब है कि जो हमारे आजकल के प्रिंटर आ रहे हैं वो सभी USB पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारे पहले के प्रिंटर है, आज भी आप अगर देखें बैंक वगैरह में, तो जो हमारे प्रिंटर होते हैं ये एक चौड़े से कनेक्टर के थ्रू इसी पिंक पोर्ट में कनेक्टेड हुआ करते थे, जो कि इस पैरेलल पोर्ट में। तो अब दोस्तों अगर हम अपने डायग्राम को अब आगे बढ़ाएं तो हमने बात की PS2 पोर्ट की, सीरियल पोर्ट की, पैरेलल पोर्ट की। इसमें अब हम बात करते हैं लैन पोर्ट की।
दोस्तों ये होता है हमारा लैन पोर्ट। और इसका यूज होता है इंटरनेट को हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए, ताकि हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को आसानी से यूज कर सकें। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे यूएसबी पोर्ट्स। माफ करना दोस्तों, मेरी ड्राइंग लगता ज्यादा ही खराब है थोड़ा, लेकिन फिर भी अच्छी ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख लूंगा मैं। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे यूएसबी पोर्ट। ये कई तरह के हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे हैं यूएसबी पोर्ट। अब हमारे सीरियल पोर्ट हो गए, पैरेलल हो गए, PS2 हो गए, और लैन पोर्ट हो गया, यूएसबी हो गया। और दोस्तों इसमें एक खास तरह का और पोर्ट होते हैं। आप सोचिए क्या हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही गैस किया। वो होते हैं हमारे 3 तरह के पोर्ट, जिनका यूज हम करते हैं लिसनिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे 3 पोर्ट होते हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि साउंड, साउंड की जगह दोस्तों ऑडियो बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑडियो। दोस्तों ये हमारे होते हैं ऑडियो पोर्ट। तो हमने अपनी साइड अच्छे से कंप्लीट कर ली दोस्तों। तो हमने दोस्तों इस मदरबोर्ड का हमने साइड पैनल कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारे होते हैं PS2 पोर्ट्स। ये दोनों हमारे होते हैं PS2 पोर्ट्स, जिसमें 6 पिन होती हैं। एक होता है ग्रीन और एक होता है वॉयलेट। जो हमारा ग्रीन होता है PS2 पोर्ट, वो यूज होता है माउस के लिए, और वॉयलेट होता है कीबोर्ड के लिए। फिर आता है हमारा ये सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट दोस्तों ओल्ड माउस के लिए यूज होता था, जिसमें हमारे ट्रैक बॉल लगे हुए आते थे। आजकल के जो हमारे माउस आते हैं वो ऑप्टिकल सेंसर वाले माउस आते हैं। आपको पता क्या चलेगा ट्रैक बॉल है या सेंसर? तो अपने माउस को जहां से आप पकड़े उसे उल्टा कीजिए, उसके पीछे अगर आपको कोई बॉल नजर आ रही है तो वो होगी ट्रैक बॉल वाले माउस। आजकल जैसे दोस्तों ऑप्टिकल सेंसर वाले ज्यादा यूज हो रहे हैं। और ये हमारा 25 पिन का है प्रिंटर पोर्ट। इसमें हमारे प्रिंटर कनेक्ट होते हैं। और ये होता है हमारा लैन पोर्ट। लैन पोर्ट दोस्तों हमें वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग से कनेक्ट करता है, यानी इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, ताकि हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट अच्छे से यूज कर सकें। उसके बाद आते हैं हमारे दोस्तों ये यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट में दोस्तों आपको एक रोचक तथ्य बता दूं कि इसमें अभी तक 129 से भी ज्यादा टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, जिसमें आपके जॉयस्टिक्स, DVD राइटर, मोबाइल्स, और भी कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, और भी ना जाने कितनी सारी चीजें हमारी यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट की जा सकती है। और ये लास्ट में रहते हैं हमारे ऑडियो पोर्ट, जिसमें हमारा माइक, साउंड और आउट रहता है दोस्तों। तो हमने अपने इस साइड पार्ट को कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ की, जो हमारे आगे के जो हमारे मेन सर्किट बोर्ड है उसमें क्या होता है। तो मेरे दोस्तों
सबसे पहले हम एक डिजाइन करते हैं मदरबोर्ड। ये दोस्तों हमारा एक मदरबोर्ड, हमने इसकी साइड पार्ट मान के चलते ये हमारी साइड पार्ट थी, जहाँ पे हमने PS2 पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट और ऑडियो पोर्ट और लैन पोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब दोस्तों इसके हम सर्किटरी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर सर्किटरी के बारे में मेन डिस्कशन करें तो जो हमारा मदरबोर्ड होता है, जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे होता है एक मेन, ये होता है CPU सॉकेट। ये दोस्तों होता है हमारा CPU सॉकेट। और इसके नीचे जस्ट आता है हमारा, जैसे इस CPU सॉकेट में हमारा होता है CPU कनेक्ट, और इसी के नीचे दोस्तों आता है, जस्ट नीचे हमारा आता है नॉर्थ पोल। आप कहेंगे ये नॉर्थ पोल क्या होता है? इसके ऊपर लगी होती है हमारी हीट सिंक। जी हाँ दोस्तों, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल। आप कहेंगे ये नॉर्थ पोल क्या होता है? तो दोस्तों नॉर्थ पोल को समझने से पहले इसका एक और दोस्त होता है, इसका दोस्त होता है कि यहाँ पे साउथ पोल, इसके ऊपर भी हीट सिंक लगी होती है। तो दोस्तों ये जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ये दोस्तों मेनली इस मदरबोर्ड के अंदर एक बस का काम करते हैं। बस का काम ऐसे ही जैसे कि आपको कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइक बस एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करती है, तो इसी तरह नॉर्थ पोल जो साउथ पोल होते हैं, इस मदरबोर्ड के अंदर डेटा कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा, ये इन्हीं दोनों पर डिपेंड होता है, नॉर्थ पोल ब्रिज और साउथ पोल ब्रिज पर। तो दोस्तों ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात हो गई, और इसी के पास हमारा एक लगा होता है बायस चिप। ये चौकोर सी होती है और इसमें किनारे किनारे ऐसे 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 पिंस निकली होती है, इसे हम बोलते हैं बायस चिप। दोस्तों ये जो बायस चिप होती है, इसी के अंदर जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या कभी कभी हमारी विंडो क्रैश हो जाती है, तो इसी बायस के अंदर हमारी सारी सेटिंग्स स्टोर होती हैं, जिसके थ्रू हम अपने बूट सिस्टम को बूट प्रायोरिटी वगैरह देते हैं, और सारी उसकी जितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें हार्ड डिस्क कनेक्टेड है या नहीं, कीबोर्ड कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, कौन सा CPU कनेक्टेड है, सारी डिटेल इसी बायस चिप के अंदर डाली जाती है। और दोस्तों इसके पास में ही होता है एक दोस्तों होता है हमारा इसमें AGP स्लॉट। ये दोस्तों जो AGP स्लॉट है, इसका मतलब होता है एक्सीलेटेड ग्राफिक बोर्ड। जब भी हम नॉर्मल अपने कंप्यूटर को चलाते हैं तो हमें किसी ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम दोस्तों अपने कंप्यूटर में गेमिंग करते हैं
या फिर हाई ग्राफिक्स वाली वीडियो देखते हैं, या हमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर काम करना होता है, तो हम दोस्तों इसमें एक ग्राफिक स्लॉट में ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं, जिसकी मदद से हमारी जो ग्राफिक्स रिफ्रेशिंग रेट है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं, और हम अपने हाई रेजोल्यूशन वाले वर्क जो भी हैं, गेमिंग या डिजाइनिंग वगैरह, हम अच्छे से कर पाते हैं। और उसके बाद ये जो दूसरा वाला स्लॉट है वो होता है हमारा दोस्तों पीसीआई स्लॉट। इस दोस्तों पीसीआई स्लॉट में हमारे कई बार क्या होता है, मदरबोर्ड में जितने हमारे पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं उनसे काफ़ी नहीं होता। जैसे कि हमें अपने कंप्यूटर में नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्किंग करने के लिए अगर दो कंप्यूटर को तीन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाए, तो एक लैन केबल इसमें आएगी और एक केबल इससे निकलेगी, लेकिन हमारे मदरबोर्ड में एक ही लैन केबल का स्लॉट होगा। तो उस कंडीशन में हम दोस्तों अपने पीसीआई स्लॉट में लैन कार्ड को लगा देंगे, तो हमें एक एक्स्ट्रा लैन सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों इस पीसीआई स्लॉट में कई कार्ड आते हैं, जैसे कि हमारा लैन कार्ड, लैन कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड। दोस्तों ये जो टीवी ट्यूनर कार्ड होता है, इसके अगर आप अपने पीछे स्लॉट में लगा देंगे तो आप अपने कंप्यूटर पर टीवी चला सकते हैं। ऑडियो कार्ड, वाईफाई बीटी कार्ड। तो दोस्तों ये तो मैंने चार टाइप के लिखे, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे टाइप्स के पीसीआई स्लॉट में लगने वाले कार्ड आते हैं, जो आपकी पीसीआई स्लॉट में आसानी से लग जाएंगे, और आप अपने मुताबिक अपने मदरबोर्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे एक गोल सा कॉइन सा, चमकता हुआ कॉइन सा आपको कुछ नजर आएगा। जो एक कॉइन सा होता है, इसे दोस्तों कहते हैं सीमोस बैटरी। जी हाँ दोस्तों, ये होती है सीमोस बैटरी। आप कहेंगे इस मदरबोर्ड के अंदर सीमोस बैटरी का क्या काम? तो दोस्तों जो भी आप डेट एंड टाइम्स आप कंप्यूटर में फीड करते हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें कौन अपडेट रखता है? कि जब आपने कंप्यूटर शट डाउन किया या उसका पावर निकाल दिया, उसके बाद भी उसमें डेट और टाइम अपडेट रहता है, या आपने जो सेटिंग्स ईटीसी की वो सभी अपडेट्स रहती हैं, तो वो दोस्तों अपडेट्स रहती हैं इसी सीमोस बैटरी की मदद से। जो आप टाइम सेट करते हैं वो, और उसके अलावा जो आप सेटिंग्स वगैरह करते हैं, उन सभी को अपडेट करने का काम हमारा सीमोस बैटरी करती है। आप यहाँ तक कि जो आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हैं उसे भी रिमेम्बर करने का काम ये करती है। इसके बाद दोस्तों हमारे मदरबोर्ड में मेन जो कंपोनेंट्स की तरह आता है वो होता है हमारे रैम स्लॉट। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा सीपीयू सॉकेट होता है, इसी के जस्ट राइट हैंड साइड पे हमारे होते हैं रैम स्लॉट, जिसमें हमारी रैम कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम इजीली रन हो पाता है।
और दोस्तों अगर हम बात करें तो इन्हीं रैम स्लॉट्स के बगल में हमारी एक और होती है 40 पिन का कनेक्टर। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ये 240 पिन का कनेक्टर होता है जिससे यूज किया जाता है एचडीडी के लिए। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव कनेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ एक और होता है 34 पिन का कनेक्टर जिसको यूज किया जाता है एफडीडी के लिए यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए। और दोस्तों यहीं पर एक और कनेक्टर होता है जो कि होता है 24 पिंस का, कुछ इस टाइप से। ट्वेंटी फोर पिन जी हाँ दोस्तों, 24 पिंस का एक एटीएस कनेक्टर होता है जिसके थ्रू हमारे मेन बोर्ड को एसएमपीएस के द्वारा पावर दी जाती है। और इसी के साथ एक और होता है हमारा 4 पिन का कनेक्टर जो कि इस एसएमपीएस के साथ कनेक्ट होता है और आसपास की यहाँ की जितनी सर्किटरी है फैन सीटीसी उन्हें पावर देने का काम करता है। और तो शायद दोस्तों इसमें मुझे नहीं लगता कुछ खास कंपोनेंट्स बचे हैं। जो भी थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी एक बार हम इस में समझने के बाद अपने रियल टाइम मदरबोर्ड पे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है। जब तक दोस्तों हम किसी चीज को देखेंगे नहीं तब तक अच्छे से सीखेंगे कैसे। तो दोस्तों हम चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पिक में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो हमारे होते हैं ये दो कलर। कहाँ गई हमारी पेंसिल? ये रही हमारी पेंसिल। और ये दोस्तों ये जो हमारे दो कनेक्टर दिख रहे हैं ये होते हैं 6 पिन के, जिसमें हमने बताया था जो हमारा ग्रीन होता है वो होता है माउस के लिए, और ये जो वॉयलेट होता है वो होता है कीबोर्ड के लिए। और ये दो तो 9 पिन का सीरियल पोर्ट है जिसमें हमारा ओल्ड माउस कनेक्ट होता था। और ये हमारी 25 पिंस का एक कनेक्टर है जिसमें कि हमारा प्रिंटर कनेक्ट होता था। और आई एम सॉरी दोस्तों, पिछले शायद टॉपिक में मैंने आपको इस पोर्ट के बारे में नहीं बताया। ये दोस्तों जो हमारा पोर्ट होता है ये 15 पिन का वीजीए कनेक्टर होता है। जी हाँ दोस्तों, वीजीए वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। इसमें क्या होता है हमारा मॉनिटर जो होता है इसी पोर्ट में कनेक्टेड होता है। और उसके बाद आते हैं हमारे ये है यूएसबी पोर्ट। ये दोस्तों और दो यूएसबी पोर्ट हैं जिसमें हमारे कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक ईटीसी प्रिंटर ईटीसी कनेक्टेड होते हैं। और ये हमारा लैन पोर्ट जिसके द्वारा हम इंटरनेट अपने कंप्यूटर में चला पाते हैं और वर्ल्ड वाइड दुनिया से कनेक्टेड होते हैं। और ये तीन दोस्तों हमारे ऑडियो पोर्ट। तो अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो हम अपने मेन मदरबोर्ड में कंपोनेंट को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा सबसे पहला सॉकेट है ये दोस्तों हमारा सीपीयू का सॉकेट। इसमें हमारा सीपीयू कनेक्ट होता है। और उसके बाद हमने बनाया था नॉर्थ पोल। तो ये हमारे नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल ब्रिज। थोड़ा पेंसिल की डेंसिटी बढ़ा लेते हैं। ये दोस्तों हमारा साउथ पोल।
जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद हमने डिस्कशन किया था एजीपी का, एक्सीलेटेड ग्राफिक पोर्ट। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये हमारा है एजीपी स्लॉट। एक्सीलेटेड ग्राफिक पोर्ट, इसी में हमारा ग्राफिक कार्ड कनेक्ट होता है ताकि हम गेमिंग वगैरह स्मूथली यूज कर सके। और ये जो हमारा स्लॉट है, इस स्लॉट का यूज होता है पीसीआई स्लॉट। इसमें हमने बताया था एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स को हम ऐड कर सकते हैं अपने डिवाइस के थ्रू, जैसे लैन कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, ऑडियो कार्ड, ईटीसी। और दोस्तों, ये जो हमारे 4 स्लॉट दिए हुए हैं ये हमारे रैम स्लॉट, ये होते हैं हमारे रैम स्लॉट। इसमें रैम कनेक्टेड की जाती है। और दोस्तों, हमने कॉइन की बात की थी जो कि चमकदार होता है। ये होता है हमारा कॉइन यानी सीमोस बैटरी, जो कि आपके कंप्यूटर के टाइम टाइम और सेटिंग्स को अपडेट रखता है। और इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों, हमने 40 पिन के कनेक्टर की बात की थी, सॉकेट की, जो कि ये वाला है। ये हमारा यूज होता है एचडीडी के लिए, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए। इसके साथ हमने एक 34 पिन के कनेक्टर की बात की थी जिसमें फ्लॉपी डिस्क लगती है, बट वो दोस्तों इस शायद मदरबोर्ड में है नहीं। और ये हमारा एक कनेक्टर है एटीएक्स कनेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एटीएक्स कनेक्टर जो हमने 24 या 20 पिन की बात की थी, ये एटीएक्स कनेक्टर जो कि इस मेन बोर्ड को पावर देने का काम करता है। इसी के साथ ये 4 पिन का और कनेक्टर है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से सब कुछ हो चुका है और कुछ आइडेंटिफाई करना बाकी है। तो हाँ दोस्तों, बाकी है। एक तो हमने हार्ड डिस्क की बात कर ली, ये होता है हमारा ये दोस्तों हार्ड डिस्क हमारी, हार्ड डिस्क कनेक्टर है। इसी में होता है साटा पाटा आटा। तो दोस्तों, ये एटीए कनेक्टर के थ्रू हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है जो 40 पिन का होता है। इसी के अलावा एक और रिबन से हमारा कनेक्टर होता है, वो जैसे दोस्तों ये जो कनेक्टर है ये साटा हार्ड डिस्क के लिए होते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे तो आप आसानी से जाएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये जो स्लॉट्स हैं या कनेक्टर्स हैं ये यूज होते हैं हार्ड डिस्क के लिए। और अगर दोस्तों कंपोनेंट्स को और बारीकी से हम वेरीफाई करना चाहें तो जैसे ब्लैक कलर की ये जितनी देख रहे हैं आप, ये होती है हमारी आईसीस। और इसके साथ साथ जो ये सिलेंड्रिकल शेप के चमकदार दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक कंपोनेंट जिन्हें कहा जाता है कैपेसिटर। और इसमें बहुत छोटे छोटे ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे हमारे लगे होते हैं कैपेसिटर्स। ये एसएमडी कैपेसिटर्स होते हैं और इसमें एसएमडी रेजिस्टेंस भी होते हैं। और ये हमारी आती हैं मॉसफेट में। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मदरबोर्ड के टॉपिक्स के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे, इसके बारीकी से और अच्छे से जानेंगे कि साटा कनेक्टर क्या होते हैं, पाटा कनेक्टर क्या होते हैं। तो बनिए रहे हमारे साथ। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।